करवा चौथ की परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। करवा चौथ व्रत का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है, जो इस साल 1 नवंबर बुधवार के दिन सभी सुहागिन महिलाएं बहनें द्वारा रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं बिना जल और अन्न के दिन भर उपवास रखती है और शाम को चांद के पूजा दर्शन के बाद पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोलती है। करवा चौथ का व्रत सदियों से चला आ रहा है। शास्त्रों और पुराणों में इसके पीछे कई मान्यताएं प्रचलित है। पर क्या आपको पता है सबसे पहले ये करवा चौथ का व्रत किसने रखा था? चलिए हम बताते हैं इसके पीछे कुछ पौराणिक मान्यताएं, जो इस प्रकार है। शास्त्र मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले माता पार्वती ने ये व्रत शिव जी के लिए रखा था और इस व्रत के पुण्य प्रताप से ही उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसलिए इस व्रत में भगवान शिव एवं माता पार्वती की पूजा की जाती है और सभी सुहागिन नारियां माता पार्वती की ही तरह अखंड सौभाग्य का वर भगवान शिव एवं माता पार्वती की पूजा कर उनसे मांगती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस व्रत का प्रचलन द्वापर और त्रेता युग में भी था। द्वापर युग में जब पांडव नीलगिरी के जंगल में तपस्या और भ्रमण कर रहे थे, तब द्रौपदी उनके लिए काफी चिंतित रहने लगी थी। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से अपनी परेशानी बताई और पांडवों की रक्षा करने के लिए उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी, जिसके बाद द्रौपदी ने पांडवों के लिए करवा चौथ का व्रत रखा और तत्पश्चात पांडवों की सकुशल वापसी संभव हो पाई। वही त्रेता युग की बात करें तो करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा करने के बारे में लंका कांड में एक कथा है। जब भगवान राम समुद्र पार करके लंका पहुँचे तो उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पड़ रही थी, जिस दिन माता सीता ने करवा चौथ का व्रत किया था और चांद की छाया में सीता जी ने काफी समय तक राम जी के आने की प्रतीक्षा की थी और वो हर रात चांद में अपने प्रभु राम के दर्शन किया करती थी। इसलिए उन्होंने चांद को साक्षी मानकर प्रभु राम के विजय की प्रार्थना कर करवा माता से सदा सुहागन रहने का आशीष लेते हुए अपना ये करवा चौथ का व्रत पूर्ण किया था। इसलिए तब से सभी सुहागन महिलाएं रात में चंद्र उदय होने के पश्चात चांद को एक छलनी द्वारा देखकर और फिर अपने पति का चेहरा उसी छलनी में निहार कर तत्पश्चात अपने पति द्वारा उनके हाथों से जल ग्रहण करती है और करवा माता से सदा सुहागन रहने का आशीष लेते हुए अपने करवा चौथ के इस व्रत को पूर्ण करती है। इसके अलावा शास्त्रों में उल्लेख है कि सभी देवताओं की पत्नियों ने भी एक बार एक साथ करवा चौथ का व्रत रखा था। एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया, जिसमें देवताओं की हार होने लगी। हार से बचने के लिए सभी देवता ब्रह्मदेव के पास गए। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से आपके विजय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। फिर कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों की विजय और उनके प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना की। इसके बाद युद्ध में देवताओं की विजय हुई और तब से करवा चौथ के व्रत रखने की परंपरा देवी देवताओं द्वारा भी आरंभ हुई।